स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज़्म ऑफ एफएडी। अब एफएडी क्या होता है और एफएमएन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एफएडी फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब इसे फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो इसके अंदर ये हम देख सकते हैं एडेनिन का स्ट्रक्चर अवेलेबल है। एडेनिन के साथ एक शुगर है और एक फॉस्फेट है, तो इसकी वजह से ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया है। ठीक है, एक या दो न्यूक्लियोटाइड है तो इसका मतलब ये एडीपी है, एडेनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब इसके साथ एक और शुगर रिंग अटैच है। ठीक है, शुगर रिंग अटैच है तो वहाँ पर उसके साथ एक हमें नज़र आ रही है ट्रिपल रिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। असल में ये ट्रिपल रिंग नहीं है, ये डबल रिंग है। एक इसके साथ बाइकार्बोनेट रिंग अटैच है और दूसरी साइड पे इसके साथ हम दे सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है, इस रिंग का स्ट्रक्चर मैच कर रहा है पायरीमिडीन स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, और इन दोनों रिंग्स को आपस में अटैच किया हुआ है नाइट्रोजन ने। ठीक है, अब ये जो पायरीमिडीन रिंग के साथ मैच कर रही है, इस वजह से ये भी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड कंसीडर की जा रही है, क्योंकि इसके साथ एक शुगर भी अटैच है और एक फॉस्फेट भी अटैच है। इस वजह से इसे न्यूक्लियोटाइड कहा जा रहा है। लेकिन इस ओवरऑल रिंग का नेम होता है आइसोएलेक्सीन। आइसोएलेक्सीन कहाँ से आता है, ये राइबोफ्लेविन विटामिन से स्ट्रक्चर आ रहा होता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन से आने की वजह से आइसोएलेक्सीन जब एक एडेनिन दो शुगर और दो फॉस्फेट के साथ अटैच होता है तो ये बन जाता है स्ट्रक्चर एफ का। ठीक है, अब एफएमएन क्या होता है, एफएमएन होता है फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब है उसके साथ एक तो आइसोलेक्सिन रिंग अटैच होगी, दूसरे नंबर पे उसके साथ शुगर अटैच होगी। शुगर अटैच होने के साथ उसके साथ CH2 ऐड होंगे, और CH2 एक नहीं बल्कि वहाँ पर दो CH2 अटैच होने के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, एक फॉस्फेट, दो CH2 ग्रुप और साथ में एक शुगर रिंग और एक आइसोइलेक्सिन रिंग। जब यहाँ तक स्ट्रक्चर होगा, इतने स्ट्रक्चर को फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। लेकिन इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये डबल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। डबल इलेक्ट्रॉन कैरियर क्यों है, क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये पहले एक इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन को एट अ टाइम, यानी अपनी रिंग के अंदर दो इलेक्ट्रॉन को स्टेबल रखने की कैपेसिटी रखता है। इस वजह से इसे डबल इलेक्ट्रॉन कैरियर कहा जाता है। अब जब एक हमें पता है जब एक हाइड्रोजन की एसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन होती है तो वो एक हाइड्रोजन और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मतलब जब भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है तो उसके साथ एक प्रोटॉन भी आ रहा होता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो इस नाइट्रोजन पर अटैक करेंगे। जब इस नाइट्रोजन पर अटैक करेंगे तो यहाँ पर जो मौजूद लोन पेयर होगा और यहाँ पर एक बॉन्ड भी मौजूद होगा। जब ये डबल लोन बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट होगा तो इस बॉन्ड ने आगे की तरफ शिफ्ट होना है। जब ये अगले बॉन्ड पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, फ्री रेडिकल बन जाएगा और साथ में जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर आके नाइट्रोजन के साथ, ये जो प्रोटॉन है इसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेनी है और यहाँ पर ये NH बन जाएगा। यानी नाइट्रोजन के 1, 2 और 3 बॉन्ड कंप्लीट होने की वजह से ये जो लोन पेयर है ये नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा इस बॉन्ड पर, जो कि एक रेडिकल बना देगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा वो अटैक करेगा इस नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, पहला आया तो उसने नीचे वाले नाइट्रोजन के ऊपर अटैक किया, जबकि दूसरा आ रहा तो उसने ऊपर वाले नाइट्रोजन के ऊपर अटैक किया। जब यहाँ पर ये अटैक करेगा तो इस नाइट्रोजन के साथ जो ये बॉन्ड है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन तो इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। जब बॉन्डिंग कर लेगा इसके पास एक बॉन्ड एक्स्ट्रा होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर एक और रेडिकल बन जाएगा। एक रेडिकल पहले से एक रेडिकल और बन गया। ये दो रेडिकल होने की वजह से दोनों रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे, दो रेडिकल मतलब दो इलेक्ट्रॉन है तो मतलब अब वो एक कंप्लीट बॉन्ड बना सकते हैं। तो कंप्लीट बॉन्ड यहाँ पर बन गया। ठीक है, ये स्टेबल रिंग हो गया, लेकिन ये दोनों अनस्टेबल रिंग्स हैं। अब बात करते हैं यूबिक्विनोन, सेमीक्विनोन और यूबिक्विनोल।
इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। जब एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि डबल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है और उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं यूबिक्विनोन। ठीक है। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेता है, कैरी करने के बाद अभी भी उसके पास कैपेसिटी होती है एक और इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की, देन उसे हम कहते हैं सेमीक्विनोन। और बात करें अगर यूबिक्विनोल की, यूबिक्विनोल होता है जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वो आ चुके हैं लेकिन अभी तक रिंग अनस्टेबल है, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफ़र कर सके, उसके पास मज़ीद कैपेसिटी आ सके पीछे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं यूबिक्विनोल। ठीक है। और यूबिक्विनोल नेक्स्ट आगे जाके अपने स्टेबल रिंग बना लेता है और यहाँ पर जो ये फ्री रेडिकल से बॉन्ड बना होता है, तो बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पर जो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ये वाला और एक हाइड्रोजन ये वाला, ये आगे जाके ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जब ये ट्रांसफ़र कर देता है तो फिर रिंग इस फॉर्म में आ जाती है अगेन से, और रिंग जब इस फॉर्म में आती है तो दोबारा से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखती है। ठीक है। अब एफ-ए-डी 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, क्योंकि ये ये जो है टाइटली बॉन्ड होता है फ्लेवोप्रोटीन के साथ। ठीक है। फ्लेवोप्रोटीन यानी कोई भी ऐसी प्रोटीन जो कि नेज़ होती है, एंजाइम की सूरत में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बनाती हैं फ्लेवोप्रोटीन, और उनके साथ एफ-ए-डी टाइटली अटैच होता है, जिसकी वजह से इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप और अ, कोएंजाइम में फ़र्क ये है कि कोएंजाइम लूज़ली अटैच होता है, यानी NADH कोएंजाइम है, वो 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ वो कोएंजाइम है, जिसकी वजह से कोफैक्टर या कोएंजाइम कह सकते हैं। कोफैक्टर वो अगर उसे ज़रूरत पड़े तो वहाँ से अपने रिंग को छोड़कर NADH एंजाइम को छोड़कर कहीं और किसी दूसरे एंजाइम के पास जा सकता है NADH। जबकि एफ-ए-डी-एच क्या ये लूज़ली ये कोवैलेंटली टाइटली अटैच होता है प्रोटीन के साथ, और ये कभी भी प्रोटीन को छोड़कर आगे नहीं जा सकता। इसी वजह से इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये डबल इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है एट अ टाइम।